सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमने क्या कारनामा अंजाम देना है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, ठीक है, m n। सो चलिए पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ जो है y फाइंड करते हैं, इनको बताते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो e की पावर x को तो हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, और क्योंकि वो x का टर्म है, y का टर्म है, माइनस साइन का जो है हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, तो कॉज के साथ ये माइनस है तो अपना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ y, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास हमारा फर्स्ट क्या उसे क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। नाउ विद रिस्पेक्ट टू हम जो है x n को करेंगे, तो पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कॉज है, कॉज y है, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर x का कोई टर्म ही नहीं है। जब कोई टर्म ही नहीं है तो हमारे पास आंसर है 0। और इसी के साथ हमें रीजन मिल गया है कि पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x, ठीक है। बहुत ही बड़ा कटिसी लगाया ताकि थोड़ा सा जो अंदर का जोश है निकालना चाहिए हमें इस चीज़ पर, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई केस अप्लाई करेंगे, एंड चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कौन सा केस अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें आई थिंक अप्लाई करना चाहिए माइनस वाला केस, ठीक है। सो चलिए माइनस वाला केस अप्लाई करते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर मैं बार बार केस का जो है नंबर भूल जाती हूँ, केस का नंबर है केस नंबर 1, ठीक है। तो केस नंबर 1 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। केस 1 है हमारे पास जो कि है my माइनस nx बाय n, ठीक है। सो चलिए my क्या था, माइनस कॉज ऑफ y था, अभी हमने फाइंड किया, माइनस nx क्या था, 0 था, और n क्या है, वो है कॉज ऑफ y है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज एंड कॉज विल बी कैंसिल, वी विल गेट माइनस ऑफ 1। तो -1 जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया है हमारा टर्म। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें तो हाँ ये है x के वैल्यूज़ में, ठीक है, बिकॉज 1 है उसको हम लोग x के, हम लोग अगर ये केसेस पे अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर कोई x नहीं आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये वैलिड है, बिकॉज यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आया, ठीक है। अगर हम लोग केस 2 अप्लाई करें और उसमें भी कोई वेरिएबल ना आए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डिपेंड करता है कि क्या वो आपको अच्छा मैं केस 2 भी यहाँ पर जो है अप्लाई करती हूँ, तो देखते हैं कि क्या वो हमारे पास वैलिड होता है। लेट्स सी, मैं वही ग्रीन मार्कर दोबारा उठा रही थी, रेड मार्कर से करते हैं केस 2, ठीक है। केस है हमारे पास 2, वो क्या होता है, वो होता है n ऑफ x माइनस m ऑफ y बाय m होता है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, n ऑफ x क्या था, 0 माइनस, और m ऑफ y क्या था, माइनस कॉज ऑफ y था, m क्या है, अगर m को देखें e की पावर ऑफ x माइनस साइन ऑफ y, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉज ऑफ y e की पावर ऑफ x माइनस साइन ऑफ y। यहाँ पर मेरे पास ना तो ये जो है x का टर्म दे रहा है ना तो y का टर्म दे रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड केस, ठीक है। वैलिड केस कौन सा बनता है, वैलिड केस ये वाला बनता है, बिकॉज ये हमें एक कॉन्स्टेंट टर्म देता है। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये वैलिड केस बन रहा है क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, p ऑफ x दे रहा है, सही। अब अगर यहाँ पर ये मुझे कोई ना कोई नंबर देता, जैसे कि चले यहाँ पर ये हमें -1 देता, तो मैं बोल देती कि ये क्या है, ये हमें q ऑफ y दे रहा है। अब हमारी मर्ज़ी, हम इस कॉन्स्टेंट नंबर को q ऑफ y बोल सकते हैं, यस, ठीक है। तो हम लोग ये केस वैलिड कर सकते हैं, बट एज अ आंसर हमारे पास कॉज ऑफ x भी आया और e की पावर ऑफ x भी आ गया और साइन ऑफ y भी आ गया, मतलब y और x के मिक्स टर्म है, हम लोग नहीं इसको कबूल कर सकते, तो कबूल नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे केस 1 को, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग केसेस को जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या हम क्या कर रहे थे, हाँ हमने केस 1 जो है यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट लगाना था, एक्सपोनेंट विद p ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, g ऑफ x हो जाएगा, इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा, मैं -1 को इंटीग्रेट करूँगी तो माइनस को बाहर कर देंगे, 1 को अंदर कर देंगे, तो e की पावर क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी, ठीक है। e की पावर -x हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, -x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर -x, एंड दैट्स ऑल। हमने ये फाइंड कर लिया। चलो इक्वेशन 1 से जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस एक्स को, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस एक्स को, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स, सो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स और साइन ऑफ y डी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ y डी ऑफ y इक्वल टू 0। नाउ चलिए देखते हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन पे चलिए, मेरे ध्यान नहीं रहा। नाउ इसको हम लोग बोलेंगे हमारी इक्वेशन 2, जो कि एक एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाती है, विच इज एग्जैक्ट इक्वेशन। जब एक एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हम ज़रा बता देंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्यों है। कैसे बताएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव से बताएंगे। सो चलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y, तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर ऑफ माइनस एक्स अपनी जगह पे रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा मेरे पास कॉज आ जाएगा, और साइन का जो है वो तो कॉज आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर कॉज ऑफ y लिख लूँगी। नाउ इसका करेंगे पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x, तो ये हो जाएगा e की पावर ऑफ माइनस एक्स जो है, माइनस जो है वो नीचे डेरिवेटिव में मेरे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स और कॉस y अपनी जगह पे, बिकॉज y का टर्म है वो कांस्टेंट रहेगा। सो अगर देखें तो हमारे पास पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x है, विच इज़ एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो जब एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई है तो अब हम करेंगे एक जनरल सोल्यूशन, अच्छा सा जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे और इसको जो है क्लोज करेंगे, ठीक है। चलिए जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन को मैं रहने देती हूँ। हमारे पास रूल है m ऑफ ये है हमारे पास m dx, ये है n dy है, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी 1 विद d ऑफ x माइनस ये हो जाएगा ये y है, ठीक है। सो साइन ऑफ y को मैं बाहर निकालूंगी, सही है, और e की पावर माइनस एक्स को मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर x का टर्म भी है, इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास x और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन अपनी जगह पे आ जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो माइनस है ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस एक्स विद माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में आपको कमांड हासिल होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया है प्लस 0 एंड 0, सो ये हो जाएगा कांस्टेंट। ना इसी को जो है हम लोग अपनी जनरल सोल्यूशन बोल देंगे, हाँ बस इसी को जनरल सोल्यूशन बोल देते हैं। अगर यहाँ पर आपने एक और स्टेप करना है तो आप जो है इसको और भी जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो किस तरह से e की पावर माइनस एक्स को हटा दिए। अगर आप ऐसे करें कि इस पूरी इक्वेशन को e की पावर जो है माइनस एक्स से डिवाइड कर लें तो काम हो जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे e की पावर माइनस एक्स से, सो अब मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, ओह माय गॉड, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना वो होता है, वो कभी ना जो है आगे भी करना चाहता है और कोई नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर भी आप स्टॉप कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल टू द आंसर, और आप एक दो स्टेप और भी कर सकते हैं। तो चलिए वो एक दो स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। इस पूरी इक्वेशन को हम करेंगे साइन ऑफ वाई ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू सी, इसको हम डिवाइड करेंगे ई की पावर माइनस एक्स से, सही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस कैंसिल साइन वाई सी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इसको आगे लेकर जाऊंगी तो एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस साइन ऑफ वाई हो जाएगा एंड सी ई की पावर ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसी को मैं बोल दूंगी हमारा एक और आंसर। तो इस तरह आप बहुत आंसर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कार्बान्स मैथमेटिक टेक्निक्स की। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है हमारे पास, काफ़ी छोटा है शक्ल में देखने से, और ये जो है काफ़ी इजी भी है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे ताकि ये हमारे पास एक फॉर्म बना ले। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ से मैं क्या करूँगी, अच्छा आई थिंक मैंने कुछ गलती लिखी क्वेश्चन में, ये है वाई, यस ये वाई है,
ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं y को कॉमन ले लूँगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स वाई एंड डी ऑफ एक्स एंड प्लस ये हो जाएगा x एंड 1 डी ऑफ y इक्वल टू 0। अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा दी ग्रेट केस 4, ठीक है। केस 4 मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और देखते हैं कि जो है हमारे पास इधर सॉल्यूशंस किस तरह आएंगे, क्योंकि एक होमोजीनियस इक्वेशन है विद डिग्री 2 अगर यहाँ पर देखें, और साथ ही हमारे पास ये फॉर्म जो है सेटिस्फाई कर रही है हमारी केस 4 की फॉर्म की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, उसको भी हमें बताना होगा सबसे पहले। तो पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ जो है हम लोगों ने y फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2xy, ठीक है। एंड पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड दैट्स ऑल। दिस इज़ नॉट द इक्वल, दिस इज़ नॉट द क्या है एग्जैक्ट इक्वेशन। सो मैं जाऊँगी आगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट इक्वेशन। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं केस 4 का। सो हमारे पास केस 4 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, वो था हमारे पास 1 बाय एक्स एम माइनस वाई ऑफ एन, ठीक है। अब ये है 1 एम के साथ हमने एक्स को मिलाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इधर करते हैं एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। माइनस वाई को इसके साथ करना है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। सो ये हो गया है। चलिए आइए इसको जो है और भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 बाय माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये और ये जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विथ अवर इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक है। चलिए इक्वेशन स्टार से इसको मल्टीप्लाई कर देते। मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ ये क्या है, वरना मैं इसको मिटाने के बाद ये भूल जाऊँगी, ठीक है। भूलती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं बीच में बात कर लूँ ना, तो फिर वो चीज़ मैं भूल जाती हूँ। फिर मुझे वीडियो जो है स्टॉप करनी होती है और अपनी रिकॉर्डिंग में वापस जाके देखना होता है कि मैंने क्या फाइंड किया था। सो ये जो है काम होता रहता है, जो ऐसे काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड आपको पता है मैं जो है हद दर्जे की बातें करती हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो मुझे बोलते हैं बुशरा बस ना तो इतनी बातें करती हो ना, कहती है कि हम लोग ना थक जाते हैं सुनते सुनते, तुम बोलते बोलते नहीं थकती। मेरा मतलब क्या है भाई, हर किसी का अपना कैरेक्टर होता है, कोई कोई बातें ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। मेरा नेचर ऐसे है, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। खैर आप में से जो जो पुराने हैं सबको पता होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को करेंगे मल्टीप्लाई और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। डी ऑफ एक्स प्लस नहीं बस माइनस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विद एक्स एंड डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। ना चलिए इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस एक्स एंड ये डिवीजन में आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर डी ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स और एक्स कैंसिल, मेरे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ वाई बाय एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। बस एक्स को मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हमें कैंसिलेशन अलग से करनी पड़ेगी। किस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इस पूरे को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई और वाई कटा, मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स वाई भी कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। दोनों के साथ डी एक्स को हमने लिख देना है, माइनस डी ऑफ वाई बाय एक्स एंड वाई स्क्वायर। ये तो सिंपल है, पहले से हो चुका है, ठीक है। इसको जो है आगे पीछे कर लेंगे ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहीं पे मैं आगे पीछे कर देती हूँ, ठीक है। आधा तो मैं हाथों से ही मिटा देती हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय एक्स एंड माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई, ठीक है। सो ये वाला काम हो चुका है ना। इसको जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे और बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। तो ये हो गई हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। अब एग्जैक्ट इक्वेशन तो बन गई है, अब हमें दिखाना भी है कि वाई दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन।
तो चलिए इस एग्जैक्ट इक्वेशन को ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो हम लेंगे पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y। सो ये हो जाएगा 0 होल, बिकॉज ये पूरा x का टर्म है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, y को ऊपर कर दे, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। ओल्ड स्टोरी। ठीक है, एंड पार्शियल एंड बाय पार्शियल ऑफ y करेंगे, x करेंगे सॉरी। सो ये क्या हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, माइनस की पावर बन जाएगी, माइनस नीचे आ जाएगा, वही ओल्ड स्टोरी है, 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो इसी के साथ हमारा जो है एग्जैक्ट इक्वेशन आ चुका है। और होप कि सबको जो है यहाँ की सारी वैल्यूज़ जो है सब कुछ समझ आ गई होंगी। एग्जैक्ट इक्वेशन बन गया है ना, जनरल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे एंड ख़त्म करेंगे इस कहानी को। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास जो है एम डी एक्स होता है प्लस एन डी वाई होता है, साथ में फ्री फ्रॉम एक्स होता है, इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन। तो एम को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड वाई, ये हो गया हमारे पास डी ऑफ एक्स। और प्लस एक्स को जो है सॉरी ये क्या है, एन को विदाउट एक्स जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 0 आएगा, बिकॉज वहाँ पर सारे एक्स का टर्म है। और ये हो गया 0। इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड देन y को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, अपनी वैल्यू को नेगेटिव बनाएगा और वही पावर रूल अप्लाई करेंगे, ओल्ड स्टोरी, प्लस 1 बाय एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट, सॉरी एक 1 वैल्यू भी आएगी, जो कि हमारे पास कहाँ से आ रही है, जो कि हमारे पास यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। ना इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, एक्स वाई को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, होल इक्वेशन से मल्टीप्लाइंग एक्स एंड वाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई और कांस्टेंट का सी, ये सी है, ई नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है हमारा जनरल सोल्यूशन बन गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी ना। आगे बढ़ेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 8।